ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आफिया बेगम बहुत परेशान होती है क्योंकि राहिम इसके पास आता है और इनसे कहता है कि मॉम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा करेंगी। मैं आपको और शहरोज़ को अभी माफ़ नहीं करूँगा। आपने आखिर ये साबित कर ही दिया कि मैं आपका सौतेला बेटा हूँ और आप लोगों ने शहरोज़ को बचाकर जो कुछ मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता और ना ही इसके लिए आपको कभी माफ़ करूँगा। राहिम को ये बात मालूम हो चुकी है कि एमन ने आफिया बेगम के कहने पर उसका नाम लिया है। आफिया बेगम एमन से कहती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो राहिम ने किया है और तुम्हारा कसूरवार राहिम अली नवाज़ है। जब तुमसे कोई इस बारे में पूछेगा तो तुमने राहिम का नाम लेना है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ क्या कर सकती हूँ और फिर सोचो कि तुम लोगों का क्या होगा। इमन बहुत डर जाती है और वो सर हिला देती है। तो आफिया कहती है, मुझे यकीन था कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगी, इसके बदले में तुम मुझसे जितनी रकम मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। आफिया बेगम ये कहकर चली जाती है और इमन के घर वालों से जाकर कहती है, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत गुस्सा है हम पर, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। तो एमन का बाप कहता है, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो तो हमारे लिए कमाने निकली थी, अगर मेरी हालत ठीक होती तो मैं कभी उसे बाहर ना जाने देता। तो आफिया बेगम कहती है कि आप लोगों की बेहतरी इसी में है कि एमन ठीक होकर घर वापस आ जाए ताकि वो आप लोगों की जिम्मेदारी को पूरा कर सके। तो एमन का बाप कहता है, मैं आपकी शक्ल नहीं देखनी, आप चली जाइए यहाँ से। तो आफिया बेगम भी खामोश होकर वहाँ से निकल जाती है क्योंकि पहले ही सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं उन लोगों को लेकर, इसीलिए आफिया बेगम भी खामोशी में अपना फ़ायदा उठाती है और वो चाहती है कि इस बारे में भी वो कोई कदम ना उठाए। दूसरी तरफ राहिम बिल्कुल खामोश हो चुका है क्योंकि वो सबको अपनी सफाई में कहकर थक चुका है और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए शहरोज़ अपने बाप को राहिम के खिलाफ़ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि भाई और एमन के दरमियान ताल्लुक़ था, तो भाई ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। तो भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने एमन पर हाथ उठा दिया और एमन गिर गई। जैसे जैसे अली नवाज शहरोज़ की बातें सुनते जाएंगे उन्हें राहिम पे और ज़्यादा गुस्सा आता जाएगा और वो इस दिन को कोसते रहेंगे कि जब उन्होंने राहिम को अपने घर में रहने की जगह दी थी। राहिम की खामोशी का फ़ायदा शहरोज़ और उसकी माँ आफिया पूरी तरीके से उठा रहे हैं और राहिम के लिए उसके बाबा के दिल में बदगुमानी बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।